होम साइंस का मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। वो भी आपके 2024 के एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैंने पिछले 2 साल के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ऐसे में प्रश्नों को उठाकर ये मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ जिसके पूछे जाने की संभावना इस बार सबसे ज़्यादा है। और इसमें सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, जो हर साल आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए इस पेपर को यदि आप जितने भी इसमें प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, सेम आपका इसी तरह पेपर भी आएगा। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, ऑल यूनिवर्सिटी में अब आपका सेमेस्टर वाइज ही आपका एग्जाम होता है। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आपका होम साइंस का आपका मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप ये मॉडल पेपर होने वाला है। पूरा आपको मॉडल पेपर देख लेना, जितने भी प्रश्न इसमें मैं लेके आया हूँ, यदि आप सभी प्रश्न तैयार कर लोगे तो आपको पूरा ये आपका 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र होता है। आपको 65 से आपके 70 नंबर इसी मॉडल पेपर से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे कम इस बार आपके आने वाले नहीं। यदि आप पूरे तैयार कर लोगे तो पूरे आपके 70 नंबर इस पेपर से ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं सभी रिपीटेड प्रश्न लेके आया हुआ हूँ और वही प्रश्न इसमें रखा हुआ हूँ जिसकी आने की संभावना 2024 की एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है। मैं यहाँ से पूरा आपको मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका होम साइंस का आपका मॉडल पेपर है। पूरा यहाँ से आपको देख लीजिए। पेपर का नाम भी देख लेना है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है वे सभी विद्यार्थी बिल्कुल इस मॉडल पेपर को देख के जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी इसमें प्रश्न हैं आपके यूनिवर्सिटी में बिल्कुल आपके दोहराए जाएंगे। क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैं वही ऐसे प्रश्नों से तैयार करके लाया हुआ हूँ जो किस पूछे जाने की संभावना इस 2024 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा हो। यही प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। यहाँ से आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ। आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ये आपका फुल मॉडल पेपर है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम का है। होम साइंस का मॉडल पेपर है। पूरा जो आपका पेपर रहेगा, देखिए पूरा पेपर जो रहेगा आपका 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करे हो, पूरा आपका 75 नंबर का ही आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। ये लिखित परीक्षा के लिए है, जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है, वही विद्यार्थी तैयार करेंगे। पेपर जो आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले यहाँ से मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके अर्थ लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं। आपको 50 शॉर्ट में इसको आपको उत्तर देना रहता है। 10 प्रश्न इसमें आपके पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। आपके सेक्शन आपके ए से आपके 30 नंबर यहाँ से आपके क्लियर रहेंगे होंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका जो दिया हुआ पहला प्रश्न आपके सेक्शन ए में देखिए, गिव द मीनिंग ऑफ होम साइंस। देखिए आपका होम साइंस का ही पेपर है, इसलिए आपका होम साइंस की आपको डिफिनेशन और होम साइंस का विषय क्षेत्र 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। इसलिए आपके होम साइंस से रिलेटेड आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका विषय क्षेत्र बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, इसमें कोई भी राय नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपके हर साल दोहराए जाते हैं एग्जाम में। देखिए आपका पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, सभी को पता होगा। इसका मैं कुछ शॉर्ट आंसर का मैं यहाँ से इसका आंसर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। देखिए गृह विज्ञान जो आपका होता है, होम साइंस जो होता है, यहाँ से डॉक्टर एच रिकार्ड के अनुसार यहाँ से इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है जो पारिवारिक आय व्यय, भोजन की पोषकता, स्वच्छता, कपड़ों की पर्याप्तता, घर की उचित संसाधनों से प्रबंधन करता तथा गृह विज्ञान एक पारिवारिक विज्ञान है जो छात्रों को सफलतापूर्वक पारिवारिक जीवन के लिए तैयार करता है और सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। ये इसकी डिफिनेशन होगी। या फिर नीचे आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसका विषय क्षेत्र बताइए। राइट द स्कोप ऑफ होम साइंस, आपका गृह विज्ञान का क्षेत्र बताइए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका क्षेत्र आपको बता देना है। देखिए इसका क्षेत्र सभी को पता होगा। इसके मुख्य 5 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र इसका हो गया आहार तथा पोषक, दूसरा इसका जो क्षेत्र है संसाधन प्रबंधन, तीसरा इसमें है वस्त्र तथा शोध विज्ञान, चौथा इसमें है मानव विकास और पांचवा है शिक्षा तथा विस्तार। ये आपके इसके 5 मुख्य क्षेत्र हैं, आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका 3 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें के सभी प्रश्न आप चाहे तो आप टिक लगा सकते हैं या फिर अलग आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इतने प्रश्न यदि आप तैयार कर लोगे तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है होम साइंस के पेपर में। और अपने एग्जाम में आप बिना ताका झाके के आए आप लिखकर अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। जितने भी प्रश्न इसमें लेके आया हुआ हूँ, आप इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना अपने एग्जाम में। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
देखिए यहाँ से फिर आपका 3 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ, व्हाट इज द, कुपोषण क्या होता है, आपका माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि बहुत ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आपका दोहराया जाता है, इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। 100% आपका रिपीटेड प्रश्न है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुपोषण जो होता है सभी को पता होगा, फिर भी मैं यहाँ से इसकी डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। कुपोषण का आशय होता है अव्यवस्थित भोजन, यानी खराब भोजन के कारण जो रोग होता है कुपोषण कहलाता है। बच्चों को जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उसकी कमी हो जाती है आयरन या फिर प्रोटीन वगैरह का, वही आपको कहलाता है कुपोषण। देखिए, अव्यवस्थित भोजन तथा भोजन की आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम भोजन पोषक तत्व लेने के कारण कुपोषण एक ऐसी विकृतिजन्य स्थिति है जो एक या उससे अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की किसी अनुपात या पूर्ण रूप से कमी अथवा अधिकत्व के कारण उत्पन्न होती है, जो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पोषक लेने या उससे असंतुलित के कारण होता है। इस तरह से आपको देख लेना इसके डेफिनेशन। भी अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्मेंटेशन आपका क्या होता है, खमीरीकरण क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खमीरीकरण ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, खमीरीकरण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक से में विघटित होते हैं, यही आपका खमीरीकरण कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ 5 नंबर है आपका। निषेचन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखते चलेंगे। देखिए, निषेचन जो आपका होता है इसको भी देख लीजिएगा। निषेचन किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। देखिए, निषेचन एक वह प्रक्रिया है जब पुरुष का शुक्राणु इस तरह जब ऐसी यह प्रक्रिया निषेचन जब पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडाणु की सतह भेद कर उसके अंदर प्रवेश करता है, तब नए जीव का निर्माण होता है। निषेचन के अभाव से गर्भाधान संभव नहीं है, यही आपका इसकी डिफिनेशन हो गया। निषेचन की आपको सभी को डिफिनेशन पता होगी, आपको अपने हिसाब से भी तैयार कर लेना है। मैं कुछ शॉर्ट के यहाँ से कुछ आंसर बताते चलूँगा और आपको तैयार कर लेना अपने हिसाब से, आपको सभी के टिक लगाकर अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 6 नंबर आपका, नवजात में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये भी आपको देख लेना है। नवजात में लिंग निर्धारण किस तरह होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। देखिए, यदि गर्भाधान के समय माता तथा पिता द्वारा XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो शिशु का जो होता है लड़की के रूप में विकसित होता है। यदि माता द्वारा X और पिता द्वारा Y क्रोमोसोम का संयोग होता है तो होने वाला संतान जो होता है लड़के के रूप में विकसित होता है, सभी को पता होगा, यही इसका डिफिनेशन हो जाएगी। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मानव विकास अवस्थाएं बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न 7 नंबर। मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, सभी को पता होगा, बहुत ही ये इजी प्रश्न है। ये मानव विकास की मुख्य जो अवस्थाएं होती है 7 अवस्थाएं होती। पहली होती गर्भावस्था, जिसमें गर्भावस्था में जो गर्भाधान से जन्म तक का होता समय, और शैशवावस्था ऐसी अवस्था होती जिसमें जन्म से 5 वर्ष तक होती है शैशवावस्था। और बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो होती है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की ये आपकी बाल्यावस्था होती है। और किशोरावस्था एक होती है, किशोरावस्था जो होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक ये आपकी किशोरावस्था होती है। और युवावस्था जो आपकी होती है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आपकी युवावस्था आपकी होती है। फिर आपका प्रौढ़ अवस्था होती है, ये प्रौढ़ अवस्था जो आपकी होती है 25 वर्ष से लेकर आपका 55 वर्ष तक होती है। और वृद्धावस्था जो आपकी होती है 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक ये आपकी वृद्धावस्था होती है। 7 आपकी अवस्थाएं होती है, आपको इसी तरह आपको लिख देना है। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। वराइट टाइप ऑफ डिलीवरी, प्रसव के प्रकार आपको बताना है, तैयार कर लेना है, भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। स्कर्वी रोग के कारण व लक्षण बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कर्वी रोग सभी को पता होगा, ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये जो है विटामिन मानव में जो होता है, ये विटामिन सी जो होता है ये मानव के कोलेजन के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हम शरीर जो खासकर जांघ और पैर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने के कारण जब ये इसकी कमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके जो मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और आपके दांत गिरने लगते हैं। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है 10 नंबर यहाँ से।
विकासात्मक कार्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पूरा सेक्शन ए आपको दिखा चुका हूँ। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। 10 प्रश्न में है, 10 प्रश्न आपको तैयार करना है, क्योंकि इसमें के 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहेगा। पेपर 3 खंडों में विभक्त मैंने पहले भी बताया हुआ हूँ। मैं खंड बा पे आ चुका हूँ, यानी सेक्शन बी पे आ चुका हूँ। इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसमें केवल 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, लेकिन इसमें प्रश्न आपके 7 पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न आपको तैयार करना अपने यूनिवर्सिटी के लिए, तभी आपका पूरा का पूरा 70 नंबर 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आपका सोल्व होगा ऑल यूनिवर्सिटी में, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो। सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके 6 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। आपको उत्तर देना रहेगा 200 वर्डों में। पहला प्रश्न इसमें आपको जो दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न, इसके बारे में बिल्कुल आप तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 3 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की विशेषताएं आपको बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल आपके एग्जाम में ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सभी आप अलग लिख लीजिए। इतने प्रश्न तैयार कर लोगे तो किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 4 नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ, डिस्क्राइब द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, आपका जो पूर्ण बाल्यावस्था के क्रियात्मक विकास का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भी आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर दिया हुआ है, एक्सप्लेन बर्थ प्रोसेस, जन्म प्रक्रिया क्या होती है, जन्म प्रक्रिया भी आपको समझा देना, जो कि ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रोटीन के कार्य और स्रोतों का आपको उल्लेख कर देना है। व्हाट आर द फंक्शंस एंड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, का जो वर्गीकरण और इसका आपको कार्य देखना लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। जितने भी प्रश्न मेरे के इसमें ले आया हुआ हूँ सभी आपके रिपीटेड प्रश्न है, और इसकी सबसे आने की संभावना सबसे ज़्यादा आपके 2024 के एग्जाम के लिए। आप इस मॉडल पेपर से आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। 7 नंबर हो गया। अभी 8 नंबर इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। डिस्कस द फंक्शन ऑफ फूड, भोजन के कार्यों की आपको चर्चा कर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, केवल 2 ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। उत्तर जो आपको देना है 500 वर्डों में आपको देना रहेगा। आपके 10 या 11 नंबर के आपके सेक्शन सी में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। जितने प्रश्न जितने सेक्शन में पूछे जाए उतने ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, उससे ज़्यादा एक भी प्रश्न को आपको उत्तर नहीं देना है। और जितने वर्डों में पूछा गया उतने वर्डों में आपको देने की कोशिश जरूर करें, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। इसमें आपका सेक्शन सी में आपके जो पहला प्रश्न का पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। व्हाट आर द वेरियस कुकिंग मेथड, डिस्कस द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ ईच, आपका पकाने की विधियाँ जो होती है, भोजन पकाने की विधियाँ आप तैयार कर लेना। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक विधि की हानि और लाभ पर भी आपको प्रकाश डाल देना है। फिर 10 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, विकास के सिद्धांतों का आपको वर्णन कर देना है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न और हम बढ़ते हैं, क्योंकि 11 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपका पाचन तंत्र का आपको संचित्र आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ लास्ट में, आपका गर्भाकालीन यानी गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का आपको वर्णन कर देना है। गर्भकालीन जो विकास की अवस्थाएं होती है शिशु की, वर्णन कर देना है। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। लॉग में इसके बारे में आपको तैयार करना है। पूरा मैंने मॉडल पेपर आपको दिखा दिया है। ये आपका BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का आपका मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर साबित होगा। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, किसी भी प्रकार की आपको अपने एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी यदि इतने प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके अपने एग्जाम देने चले जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर सब अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। मिलता हूं अन्य वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।